नमस्कार दोस्तों, लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट इफ़ योर चाइल्ड इज़ डूइंग बॉटल फेड। अगर आपका बच्चा अभी भी बॉटल से दूध पीता है आफ्टर द एज ऑफ 1.5 years, सो व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड इज़ दैट हार्मफुल और हाउ शुड वी रिमूव इट, राइट। पहली चीज़ तो बॉटल से दूध पिलाना इज़ नेवर सजेस्टेबल फ्रॉम मेडिकल साइंस, बिकॉज बॉटल में एंटी ग्रेविटी फीचर नहीं होता है। तो आपका बच्चा दूध सक करे ना करे, विथ ग्रेविटी बॉटल से मिल्क आपके बच्चे के मुंह में आएगा, तो मतलब उसको बिना किसी मेहनत के मिल्क पीने की आदत पड़ जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओरल मस्कुलेचर विल नॉट गेट स्ट्रेंथ विच इज़ नीडेड फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, सो इन दैट केस बॉटल फीडिंग इज़ नेवर सजेस्टेड। ना अब आपने बॉटल स्टार्ट कर दिया है तो क्या करें। बॉटल अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं देन यू हैव टू मेंटेन हाइजीन एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ मिल्क के लिए, वो भी अगर बच्चे ने कप से नहीं पिया है या सिपर से नहीं पिया है तो ही आपको बॉटल से मिल्क देना है, वो भी मिनिमम क्वांटिटी में, जस्ट टू कंप्लीट द डाइट। बट अगर आपका बच्चा कुछ नहीं खाता है और वो सिर्फ दूध पीता है और उस पर भी बॉटल से दूध पीता है एंड यू आर हैप्पी विद द थिंग कि एटलीस्ट कुछ तो खाया, सो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। वाई? बिकॉज आपका बच्चा, पहली चीज़ तो मिल्क कंप्लीट फूड कहलाता है शुरू से, राइट। तो अगर आपका बच्चा मिल्क से अपना पेट भर लेता है एंड ही सेटिस्फाइड विद द मिल्क डाइट, तो आपका बच्चा खाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो नई चीज़ों को मुंह में ले जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो टेस्ट ही नहीं करेगा। In that case, he'll be developing oral sensory issues, he'll be having feeding issues, he'll be having language processing delay, he'll be having a weak immune power and later on, अभी भले समझ में ना आए बट बाद में जाकर आपके बच्चे का गट हेल्थ वीक होगा, क्योंकि गट बैक्टीरिया सिर्फ लैक्टोज बैक्टीरिया को ही, लैक्टोज से ही सपोर्ट हो रहे हैं, उनको बाकी के लेटरल बैक्टीरियाज नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने बॉटल से दूध स्टार्ट कर दिया है तो रिड्यूस करने की कोशिश करें। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने बच्चे को 1 दिन या 2 दिन कुछ नहीं खिलाया है, दूध नहीं पिलाया और आपको लगता है बच्चा भूखा है, दिन भर से कुछ नहीं खाया है, तो आपके बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। बट ये 1 या 2 दिन की फास्टिंग या 3 दिन की फास्टिंग आपके बच्चे की फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। यस, वो धीरे धीरे जब भूख लगती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। एक हमारे यहाँ कहावत है, भूख ना देखे बासी रोटी, नींद ना देखे टूटी खाट। दैट मीन्स अगर आप हंग्री हो तो आपके सामने जो भी चीज़ आएगा, मे इट बी सेल रॉटन ब्रेड, आप वो भी खाने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको भूख लग रही है, राइट। तो अगर आपके बच्चों का भूखा छोड़ोगे ना, तभी आपका बच्चा कुछ खाने की कोशिश करेगा। उसका एपेटाइट तभी इंक्रीज़ होगा जब उसमें हंगर स्ट्राइक होगा, जब उसको हंगर समझ जाएगा। उसको फील तो आने दीजिए। आप देखते हैं 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उसने कुछ नहीं खाया, उसने 1 रोटी भी नहीं खाई, उसने एक निवाला भी मुंह में नहीं रखा, चलो चलो दूध पिला देते हैं, और आप टीवी ऑन करते हैं और उसके साथ आप दूध पिला देते हैं। आई नो अ केस जहाँ पर एक मदर अपने बच्चे को सिरिंज से खाना खिलाती थी बाय द एज ऑफ 3 years, अप्रोचिंग 3 years, सीरिंज से उसकी डाइट कंप्लीट करती थी। अगर आपने अपने बच्चे को सीरिंज से या इस तरह के सप्लीमेंट्स के या सपोर्टर्स से खाना खिलाया तो उसको खाने से क्या ही मतलब है। पहली चीज़ तो आपके बच्चे को समझ नहीं रहे हैं बिकॉज स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखी हुई है। उसके बाद आपने जो इकलौती नीड है खाना, भूख लगना, वो भी आप उसको सपोर्ट कर देते हैं, उसको फील ही नहीं आने दे रहे हैं। फिर इसके बाद एक नीड होती है टॉयलेट, अर्ज टू टॉयलेट, फील आना कि वॉशरूम जाना है, वो भी डायपर में है सारा दिन बच्चा। तो बच्चे का अपना कोई सेंस नहीं है क्या? आप उसका सेंस डेवलप भी नहीं होने देंगे। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, टॉयलेट जाना है, खेलना है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, कितनी सारी नीड्स होती हैं। वो सारी नीड्स को आप कब अलर्ट करेंगे, कब आप उसको हेल्प करेंगे? सो बॉटल का टाइम रिड्यूस करना शुरू करें। मिल्क वैसे भी सजेस्टिव नहीं है क्योंकि मिल्क ऑटिस्टिक बिहेवियर बढ़ाने के लिए स्टडीज़ कहते हैं। सो मिल्क अगर बहुत कंपलसरी हो तो 100 ml दें, उससे ज़्यादा ना दें, उसमें भी पानी मिला के दें ताकि मिल्क डाइल्यूट हो जाए और उसका जो साइड इफ़ेक्ट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग है वो नहीं होना चाहिए, और आपका बच्चा जितना ले रहा है, कंज्यूम करना है, वो यूरिनेशन में पास ऑन हो जाएगा तो उसको भूख लगेगी, वो खाना खाने की कोशिश करेगा। और जब आपको समझ आ गया 3 to 4 आवर्स हो चुके और आपके बच्चे ने कुछ नहीं खाया, मे भी उसको भूख लग रही हो, तो आप कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि दाल और रोटी को मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना दें, दाल चावल को मिक्स करके बॉल्स बना दें, और जहाँ वो खेल रहा है वहाँ पर आप रख दीजिए, बोलो मत खाने के लिए। आप देखेंगे उसकी खुशबू आती है ना, खुशबू से बच्चे की भूख जागृत होगी और वो खाने की कोशिश करेगा। आपने वैसे भी देखा होगा कि अगर आप किसी होटल के पास जाते हैं या चाट के ठेले को क्रॉस करते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है आपका मन करता है खाने का। पहली चीज़ जो भूख को जागृत करती है, टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करती है, वो होती है स्मेल। और एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आप स्मेल नहीं कर सकते किसी चीज़ को तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो हियर व्हाट वी विल बी डूइंग, हम उसकी टेस्ट को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। आप जो भी बना रहे हैं आप उसके पास खाना रख दीजिए,
छोटे छोटे बाइट्स और थोड़े से, ज़्यादा नहीं रखना। अच्छा, यहाँ पे चिप्स कुरकुरे मत रखना भाई, नहीं तो आप चिप्स कुरकुरे रेडीमेड स्नैक्स ने, उसमें हाई शुगर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। अगेन आपके बच्चे को दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन इशू हो जाएगा, हार्ट स्टूल्स हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर एक नया कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट, राइट। तो फूड हैबिट इज़ वेरी वेरी क्लियर अराउंड, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है आपको वैसा ही अपने बच्चे को प्रोवाइड करना है। अगर आपका बच्चा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाता है तो आपको छोटे छोटे बाइट्स टूथपिक में लगाकर जहाँ वो खेल रहा है वहाँ रख दो। गलती से कभी ना कभी तो मुंह में रखेगा, और जब रखेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी और ब्रेन उसको एक्सेप्ट करने लगेगी, ठीक है। सो बॉटल फीडिंग इज़ नेवर सजेस्टेड। अगर आप बॉटल से फीड अभी भी करा रहे हैं तो दैट इज़ योर पेरेंटिंग मिस्टेक, ओके। सो आपने हथियार डाल दिए अपने बच्चे के सामने और आप उसको ब्रॉटअप करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो आप अपनी पेरेंटिंग स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी इमोशनल स्किल्स पे काम कीजिए, ताकि आप अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बच्चा बनाने में हेल्प करें, ना कि डिपेंडेंट और वीक बच्चा। चाहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बच्चा, देन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अबाउट, राइट, कि आपके बच्चे के लिए सही क्या है, गलत क्या है, और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। लाइक बीमार होता है बच्चा और दवाई कड़वी होती है तो आप कड़वी दवाई खिलाते हैं ना। और अगर बच्चा आप कहते हैं डॉक्टर को मुझे स्वीट सिरप दीजिए जिसका फ्लेवर अच्छा, और अगर बच्चा वो भी वॉमिट करे और डॉक्टर बोले कि नाउ दिस इज़ लास्ट चॉइस, आपको कड़वी दवाई खिलानी पड़ेगी, तो आप देते हैं ना, क्योंकि लाइफ सेवियर है। सेम, फूड इज़ लाइफ, अन्न को प्रथम प्राण कहा है, राइट। तो अगर आपका बच्चा नॉर्मल फूड नहीं लेगा, नॉर्मल तरीके से नहीं लेगा, तो वो नॉर्मल तरीके से डेवलप भी नहीं होगा, बोलेगा भी नहीं, और कोई ना कोई इम्यून इशूज़ बिहेवियर इशूज़ बने रहेंगे। वन मोर थिंग, मैश करके नहीं खिलाना। एक और पेरेंट्स की गलती होती है, मिक्सी में पीसा, छन्नी में डाला और खिला दिया। भाई बच्चे को टेस्ट तो लेने दो। एवरी फूड आइटम, एवरी ईटेबल हैज़ इट्स ओन टेस्ट, और ये टेस्ट ओरल सेंसरी इश्यूज़ को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। सो मे इट बी रॉ अनियन, मे इट बी एस्फेटिडा, मे इट बी रोटी, राइस, चपाती, ब्रेड, रॉ वेजिटेबल्स, कुकड वेजिटेबल्स, पार बॉइल्ड वेजिटेबल्स, आप हर तरह की चीज़ अपने बच्चे के पास रखिए, सब कुछ खाने की आदत डालिए। जब वो सब कुछ खाएगा तो विटामिन्स मिनरल्स की कमी नहीं होगी और आपका बच्चा एक हेल्दी इंडिविजुअल बनेगा। गेटिंग इट? सो स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट। हैप्पी पेरेंट।